तो वेलकम बैक टू अंबिका एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि कक्षा 10वीं 6 मार्च का पेपर यहीं से आने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। बट इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर मेरे इस वाले सेक्शन को जो ग्रामर का सेक्शन रहेगा, इस वाले सेक्शन को अगर पूरा शुरू से लेकर क्लास तक देखते हो तो मैं बोल सकता हूँ ग्रामर से इससे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रामर 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 से इससे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। बट एक चीज ध्यान देना कि जितने भी यूट्यूबर सब बोलते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको कल के पेपर में, सॉरी 6 मार्च की क्वेश्चन 6 मार्च को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन मेरे एक शर्त है भाई कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो हमारा काम रहता है बताने का, बट सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। तो देखते हैं हम क्या है ना। व्याकरण का सेक्शन रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा एंड पार्ट 2 में बात कर दूंगा। ये क्या है? प्रकृतिवाद की कोई दो विशेषता बताइए। रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन है ना, ये भी व्याकरण में शामिल किया गया है। रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा जाता है? ये वन ऑफ द मोस्ट आई क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से कर लेना। क्या बोल रहा है? रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा जाता है। अगला है महाकाव्य एंड खंडकाव्य में अंतर। क्या महाकाव्य एंड खंडकाव्य में अंतर? जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे हट करके कोई ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। क्या बोल रहा है? महाकाव्य एंड खंडकाव्य में अंतर बताइए। अगला है रस किसे कहते हैं। हाँ ध्यान देना, ये जो बोल रहा है रस किसे कहते हैं। अब रस मैं बता दूं कि देखो सभी लोग क्या कहते हैं संभावनाएं व्यक्त करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, बट इससे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रस में अगर पूछा तो श्रृंगार रस, हास रस, क्रोध रस, अद्भुत रस, तरुण रस, शांत रस और वीर रस, है ना। कितने रस हो गए भाई? ये 7 रस हो गए। कितने रस हो गए? 7 हो गए, है ना। अब ध्यान देना कि इनसे जो जितने भी रस का नाम बताया इससे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा रस में, अगर पूछना है। कितने नंबर के लिया था? 2 नंबर के लिया था। लेकिन अब तुम ध्यान देना कि श्रृंगार रस, हास रस, क्रोध रस, अद्भुत रस, तरुण रस, शांत रस, वीर रस, इतने रस तो क्या सभी की परिभाषा अलग अलग होगी? क्या नहीं, सभी की परिभाषा एक होगी, बट लेकिन जो इसके एग्जांपल होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसको ध्यान से कर लेना। क्या है? श्रृंगार रस, हास रस, क्रोध रस, अद्भुत रस, तरुण, शांत, वीर, है ना। इतने ही रस है, बस रस में पूछेगा तो इससे हटकर कोई रस नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन ये रहे आप लोगों की, है ना। क्या बोल रहा है? नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए। कितने नंबर के लिए पूछ लेता है? 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आत्मकथा एवं जीवनी में, हाँ इसको ध्यान से कर लेना। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताइए। कितने नंबर के लिए पूछ लेता है? 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। भक्ति काल को कोई दे विस्तृत बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये भक्ति काल वाला, इसको रट लेना। भक्ति काल एंड छायावाद। क्या? भक्ति काल और छायावाद। भक्ति काल की कोई दो विशेषता बताइए, छायावाद की कोई दो विशेषता बताइए। इनसे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अलंकार। क्या? अलंकार, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन के आंसर तुम लोग खुद ढूंढ लोगे, है ना। गाइड है जिससे ढूंढना तुम लोग अलंकार, है ना। अलंकार क्या है? यमक अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, संदेह, विरक्ति, है ना। अब ये जो मैं अलंकार बताया इससे अलंकार हट के कोई नहीं पूछेगा। जितने मैंने अलंकार बताया, अलंकार आएगा पूछेगा तो इससे हट करके कहीं से अलंकार नहीं पूछा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने अलंकार है इसमें? 1 2 3 4 5, कितने? 5 है, 6 अलंकार, है ना। 6 अलंकार है। यमक अलंकार, अनियुक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह, विरक्ति, भ्रांतिमान, इससे हट के कोई अलंकार नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, अगर तुम्हें इनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने में अगर कोई परेशानी आ रही है तो मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रहा हूँ, जिसमें आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो कि सर मेरे को इसके अलंकार के चाहिए, अलंकार के क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर पूरे व्याकरण के चाहिए, मैं उसमें डाल सकता हूँ, है ना। आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, काव्य की परिभाषा दो। लेकिन मैं जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे हट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, जिसको भी आंसर चाहिए तो मेरे अभी जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें एंड उधर जाकर मेरे को मैसेज करते हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा आपको, है ना। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये है आप लोगों को क्या बोल रहा है? तत्सम तद्भव किसे कहते हैं? या तो तत्सम पूछेगा या तो तद्भव पूछेगा, एक पूछेगा, ध्यान देना। संधि व समाज, हाँ लेकिन एक चीज बता दूं, ये पूछा है ना संधि व समाज क्या है, ये एक 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें या तो संधि पूछा जाएगा या तो समाज पूछा जाएगा। जिसमें संधि पूछा जाएगा या तो समाज पूछेगा, लेकिन एक पूछा जाएगा, या तो संधि पूछेगा या तो समाज पूछेगा, है ना। क्या है? कवि परिचय, इसको ध्यान रखना। हाँ एक चीज और तुम्हारे लिए खुशी की बात, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको बनते ही नहीं कुछ है, हिंदी में ऐसा लग रहा है फैल गए करके करके, है ना। तो क्या है? कवि परिचय और लेखक परिचय। कवि परिचय, लेखक परिचय, ये हर साल आता है, आएगा आएगा आएगा। कितने नंबर के लिए आता है भाई? 3 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए आता है? 3 नंबर के लिए आता है, या कई बार 4 नंबर के लिए दे देता है ना। किस बिंदु पर पूछ लेता है? भाव पक्ष पूछ लेता है, कला पक्ष पूछ लेता है, रचनाएं पूछ लेता है, साहित्य में स्थान पूछ लेता है। रचनाएं पूछ लेता है, साहित्य में स्थान पूछ लेता है। ये इसको तो याद करना पड़ेगा भाई, रचनाएं तो मैं याद करना पड़ेगा। लेखक परिचय भी सेम इसी प्रकार से। भाषा शैली पूछता है, भाषा पूछता है, शैली पूछता है, रचनाएं पूछती है और साहित्य का स्थान पूछता है। इसके बाद है स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। स्मरण और रेखा चित्र में अंतर ध्यान से कर लेना। इसको जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ व्याकरण के, इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें अगर इसके आंसर चाहिए, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ सबके आंसर चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में जाकर के आपके व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप क्लिक करके आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इसके सभी के आंसर दे दूंगा मैं, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आप ये है ना, क्या बोल रहे हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य रचना एवं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। हाँ, वाक्य पूछ ली था, वाक्य की परिभाषा पूछ ली था, वाक्य किसे कहते हैं, रचना एवं अर्थ के आधार पर ये कितने होते हैं, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ली था। रचना के आधार पर मैं बता दूं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये बार बार पूछे जाने सवाल है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कई बार, ध्यान रखिए इसको। अगला क्या है, तो दोहा छंद की परिभाषा दीजिए, किसकी, दोहा छंद की 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मात्रक छंद और बड़े छंद, है ना। तो इसको ध्यान से, और अगर हाँ इसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए मेरे को, तो मैं पिछली बार बोल चुका हूं, है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के व्हाट्सएप चैनल में मेरे को मैसेज कर दो, जिसमें पूरे क्वेश्चन आंसर दे सकता हूं उसमें, है ना। क्या बोल रहा है अगला, शब्द गुण व शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द गुण व शब्द शक्ति बहुत बार पूछा गया है, इस बार पूछे जाने की जितनी संभावना है। अगला है, कहानी व उपन्यास में अंतर बताइए। चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद बताइए। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य की भेद बताइए। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सेक्शन 1 है, जिसमें व्याकरण पूरा आपको सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन सेक्शन जो 2 है अगला है, उसको मैं कल दे दूंगा, है ना, इतना ही समय, है ना। लेकिन ये जो चैनल है केवल अंबिका एजुकेशन वाइब प्लेटफॉर्म केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो जरा सी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इसको ध्यान से सॉल्व कर लेना। ये 6 मार्च के आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।